बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बड़ा बयान अब सामने आ गया है। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट को शिफ्ट करने की बात की जा रही थी। इसको लेकर के बड़ा बयान रणजीत चौटाला ने दिया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इस बाबत मंथन कर रही है। लिविंग इंडिया न्यूज चैनल में प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था। थर्मल प्लांट को झारखंड शिफ्ट करना चाहता है केंद्र और इस बाबत पीएम मोदी की ओर से सुझाव दिया गया था। इस खबर को चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद बिजली मंत्री का बयान भी सामने आ गया है। आपको बता दें, पीएम मोदी की ओर से इसका सुझाव दिया गया था। यमुनानगर के पावर प्लांट को 800 मेगावाट के पावर प्लांट को झारखंड शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी। पीएम मोदी की ओर से इसका सुझाव आया था और इस बाबत अब बिजली मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ओर से इस मामले को लेकर के मंथन किया जा रहा है। यमुनानगर में ये थर्मल पावर प्लांट है और इसे शिफ्ट करना था झारखंड, लेकिन इसको लेकर के अब मंथन और चिंतन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार भी इस सुझाव के बाद, इस खबर के बाद जागती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर के प्रेजेंटेशन भी तैयार कर ली गई है और इसे अब पीएम मोदी के सामने रखा जाएगा। और इस सब के पहले बिजली मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इसको लेकर के मंथन कर रही है। लिविंग इंडिया न्यूज चैनल में प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था, जिसके बाद बिजली मंत्री का बयान भी अब सामने आ गया है। बता दें कि हरियाणा के लिए ये बड़ा झटका कहा जा सकता है, बड़ा लॉस कहा जा सकता है अगर इस पावर प्लांट को शिफ्ट किया जाता है। 800 मेगावाट का ये पावर प्लांट है जिसे झारखंड शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। यमुनानगर में पावर प्लांट है, लेकिन इससे पहले अब बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। हरियाणा सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि इस मामले को सुलझा लिया जाए और इस थर्मल पावर प्लांट को शिफ्ट ना किया जाए, क्योंकि इससे हरियाणा का बड़ा लॉस हो सकता है। यमुनानगर में थर्मल प्लांट को लेकर के ये बड़ा बयान आया है सामने। रणजीत चौटाला बिजली मंत्री, उन्होंने बयान दिया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इस बाबत मंथन कर रही है। लिविंग इंडिया न्यूज चैनल पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। बता दें कि इसे लेकर के बड़ा नुकसान हो सकता है हरियाणा को। हरियाणा की जनता, हरियाणा की सरकार के लिए बड़ा नुकसान है और इस नुकसान की भरपाई के लिए अब हरियाणा सरकार जागती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर के पीएम मोदी की ओर से सुझाव दिया गया था और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा को ये बड़ा झटका है। पीएम मोदी की ओर से इस पावर प्लांट को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। झारखंड में इसे शिफ्ट करना है। 800 मेगावाट का यह पावर प्लांट है, यमुनानगर में है, इसे शिफ्ट किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हर्ष गर्ग। हर्ष, थर्मल प्लांट को झारखंड शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी, केंद्र की ओर से पीएम मोदी ने इसका सुझाव दिया था, लेकिन हरियाणा के लिए बड़ा झटका है। जी बिल्कुल, जैसे 800 मेगावाट का प्लांट था, यमुनानगर में लगना था, लेकिन पीएम मोदी द्वारा सुझाव दिया गया कि इसे झारखंड के पिथेड़ में लगाया जाए। लेकिन उसी को लेकर आप कहीं ना कहीं जो है जद्दोजहद शुरू हो गई है और हरियाणा के जो ऊर्जा मंत्री है, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने अधिकारियों से वार्तालाप किया और रणजीत चौटाला का कहना है कि हम इस पावर प्लांट के लिए पीएम मोदी से खुद बात करेंगे और अधिकारियों को प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा गया है। और रणजीत चौटाला ने यह भी कहा कि अगर यह पावर प्लांट झारखंड में लगता है तो केंद्र सरकार को 180 करोड़ रुपए जो है सालाना घाटा है, और अगर पूरे इसकी परियोजना की बात की जाए तो 4500 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार को घाटा होगा। और उन्होंने, हालांकि जो अधिकारी उसमें शामिल हुए थे, उनसे भी नाराजगी जताई है कि पीएम मोदी द्वारा जब इस तरह का सुझाव दिया गया था तो हरियाणा सरकार को उनके द्वारा इस तरह की जो बात है तुरंत क्यों नहीं बताई गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब हरियाणा सरकार है जद्दोजहद में लगी हुई है कि यह पावर प्लांट किसी न किसी तरीके से हरियाणा में ही रहे और इसको यमुनानगर में लगाया जाए। रणजीत चौटाला का कहना है कि हरियाणा में जो पावर प्लांट पानीपत में है वह बंद हो रहे हैं, लेकिन अब इसको यहाँ लगाना बड़ी जरूरत की बात है हरियाणा के लिए। हरियाणा सरकार के लिए भी ये बड़ा सवालिया निशान है हर्ष। जिस तरीके से पीएम मोदी की ओर से इसका सुझाव दिया गया है, तो हरियाणा के लिए, हरियाणा सरकार के लिए भी सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। जी बिल्कुल, जैसे हरियाणा सरकार के लिए बड़ा सवाल खड़ा होता है। विपक्षी अब इसी बात को लेकर जो है सरकार को घेरने में लगा हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा इसको घेर रहे हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 9 साल में जो है कुछ भी नहीं किया गया और हरियाणा नंबर 1 पर था, लेकिन जो भी परियोजनाएं हैं हरियाणा से बाहर जा रही हैं और लगातार
बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष पर। जी हर्ष, जिस तरीके से विकास की बात लगातार हरियाणा सरकार कर रही है कि प्रदेश का विकास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से 800 मेगावाट का ये पावर प्लांट है यमुनानगर में, इसे अगर झारखंड शिफ्ट किया जाता है तो बड़ा नुकसान है हरियाणा का भी। जी बिल्कुल, जैसी एक बड़ी परियोजना हरियाणा में आनी थी, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो सरकार है इसको जद्दोजहद में लगी हुई थी, किसी न किसी तरह प्रेजेंटेशन तैयार देकर इसको यहीं रखा जाए। जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा पावर इंस्टीट्यूट को की रिपोर्ट को लेकर प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है और जद्दोजहद में लगी हुई थी किसी न किसी तरह यह प्लांट हरियाणा में ही रहे। लेकिन दूसरी ओर अभी जो कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वह केंद्र की सरकार के इस फैसले से सहमत है, क्योंकि कुछ ना कुछ सोचकर जो केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया होगा। कहीं ना कहीं अब सरकार के मंत्रियों में आपस में इस तरह के बयानबाजी बड़े सवाल खड़े कर रही है सरकार पर। जी हर्ष, किसकी बात को अहमियत दी जाए, किसकी बात को अहमियत दी जाए हर्ष। और जिस तरीके से अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 चुनावों का साल है, लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हरियाणा के लिए भी ये बेहद अहम साल है, विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर इस तरीके से परियोजनाएं बाहर जाती हैं प्रदेश के, तो इसका असर, सीधा असर चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि देखिए आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह बीजेपी द्वारा हरियाणा में महासंपर्क अभियान चलाया गया, सभी लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां की जा रही और अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है कि उन्होंने पिछले 9 साल में क्या क्या किया। लेकिन जिस तरह अब हरियाणा की यह परियोजनाएं बाहर जा रही है, पक्ष के निशाने पर है और लगातार जिस तरह सरकार को घेर रहा है विपक्ष, उसको लेकर एक बड़े सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह की परियोजनाएं बाहर जाना कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्यशैली है उस पर भी बड़े सवाल है। बिल्कुल, इसका खामियाजा सरकार को भी उठाना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यमुनानगर में थर्मल प्लांट को शिफ्ट करने की बात की जा रही है और इसे लेकर के रणजीत चौटाला बिजली मंत्री ने बड़ा बयान भी दिया और कहा कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इसका मंथन कर रही है। तो क्या कुछ कहा है बिजली मंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। अभी नहीं हुआ, एक मीटिंग थी, उसमें हमारे यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उन्होंने अपना केस प्लीड करा। हमारे 2 यूनिट हैं जो पानीपत में हैं, वो दोनों यूनिट अभी बंद होने पे जा रहे हैं, 27 और 28। वो हमारे 800 मेगावाट का है, जो नया बनाने जा रहे हैं वो भी 800 मेगावाट का है। वो वहाँ वाला बंद होगा तो नया वहाँ लगेगा, एक बंद हो जाएगा। और वो हम लगा रहे हैं यमुनानगर में। उसमें ये है कि अभी हमने जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसको केस हमने पुटअप कर दिया, उससे रिपोर्ट आएगी तो हमें जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट हमें आदेश देगी वो करेगी। क्योंकि वो जानकारी ये भी मिल रही है कि झारखंड में कोयला होता है तो आसानी होगी अगर वहाँ पावर प्लांट। ये बात ठीक है कि झारखंड में कोयला होता है, पर हमने अपने तरीके से स्टेट का केस जो प्लीड करा है, हमने बताया कि पहले भी तो होता रहा है। हमारे थर्मल अब तक तो जो है 100% प्रोडक्शन पे चलते हैं, हमें कोई इसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो हमारा केस उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुधरा। वो